Hello students, we have finished our 3.1 exercise in previous video, and in this video I will solve we will solve exercise 3.2 solve करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि जब हमने 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे वो केवल एक्यूट एंगल के लिए थे इन राइट एंगल ट्रायंगल। भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता था कोई भी, उसमें एक एक्यूट एंगल होता था। जैसे इस एंगल के लिए मैं निकालता था, तो इस एंगल के लिए साइन ए इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता था। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी, ये होता था। बट इसमें क्या होगा, केवल एक्यूट एंगल ही नहीं आएगा साइन कोस टैन के अंदर, एंगल जो है बड़े हो जाएंगे और वो डिग्री में ना आकर रेडियन में आएंगे, और ये साइन एक्स कोस एक्स इन्हें हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाएंगे। समझ गए बात? तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में चीजें ज्यादा याद रहती है, शॉर्टकट ज्यादा याद रहता है, कहीं कहीं लॉन्ग कट याद रहता है, कहीं कहीं शॉर्टकट याद रहता है। तो अच्छा बात ये है कि जैसे ये मेरा क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है मेरे पास, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दुनिया जानती है कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, सब जानते हैं सर को। अगर यहाँ पे मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, या ऐसा ना समझो, चलो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। तो यहाँ पर ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, ए बी, साइन ए इक्वल टू इस ए के लिए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ठीक है जी। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, प्लस है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कायम आएगी, प्लस में ही तो होगी। इसकी वैल्यू क्या है, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल की बात अगर होगी, इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल बनेगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एंगल बनता है, जैसे ये एंगल बनता है, ये एंगल, इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी एंगल बनता है तो साइन ए, उसके लिए साइन या कोस, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही तो होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि साइन क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। मैं आपको साइन बता रहा हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज माइनस होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोस की बात करूं तो कोस क्या होगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेंस, यहाँ पे बेस भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेंस यहाँ पे क्या है भाई, वही पॉजिटिव है ना। तो यानी कि कोस ए बी इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब तो भाई कोस भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब कोस और साइन दोनों पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, टेन ही क्या रहेगा, टेन भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरा कोई एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल बनना है, मेरा ये बनना है, ये बनना है, यहाँ पे कोई भी एंगल है, ये वाला एंगल बनना है, और इस वाले एंगल में भाई साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा, यानी कि वो पॉजिटिव रहेगा।
बट कोसाइन, कोस की बात कर रहा हूं तो ये इधर क्या है माइनस है, तो यानी कि कोस ए, ये यहाँ पे जो भी एंगल होगा, हाँ यहाँ पे इस साइड में क्या मान लेता हूँ, एक्स सपोज कर लेता हूँ, कोस एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर वो सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा भाई, बेस नेगेटिव में तो है क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, ये ओरिजिन से इधर नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर ये वाली बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बात याद रखें, एक बात, जैसे मेरा क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बात याद रखना, ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल प्लस, यानी कि इसमें साइन कोसाइन टेंजेंट सेकेंट कोसेकेंट सब पॉजिटिव, साइन कोस सारे के सारे पॉजिटिव हो, इसमें क्या होगा, इसमें साइन पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, और जब साइन हमारा पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टी का मतलब टेन पॉजिटिव, और जब टेन पॉजिटिव होगा तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, कोट भी पॉजिटिव होगा। और सी का मतलब इसके अंदर होता है क्या, कोस पॉजिटिव, और कोस का उल्टा क्या है, सेक पॉजिटिव। अदरवाइज इन्हें छोड़ के बाकी जो बचा, क्या बचा, कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये चारों के चारों क्या होंगे, ये निगेटिव होंगे। तो आप याद रखें ए एस टी सी, ए एस टी सी, अगर ये वाली बात याद रखते हैं तो तुम साइन में कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, कोस ए इक्वल टू -3/5 मुझे गिवन है, तो यहाँ पे ये जो कोस है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर बताओ भाई, नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज पर आते हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अब एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी बिल्कुल, एक्सरसाइज पर आ जाओ। आपको एएसटीसी याद रखनी है, find the value of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5, 1 to 5 क्वेश्चन में अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। अभी ना रेशो नहीं बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए अभी है, 10th क्लास तक रेशो थे बस, ये लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 3 बेसिक आइडेंटिटीज और याद रखना, 3 बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन कौन सी, फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड sec square x equal to 1 plus tan square x, third cosec square x equal to 1 plus cot square x। ये 3 आइडेंटिटी और याद रखना। अब हमें फर्स्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में cos x equal to 1/2, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, x जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मैंने बताया था ना, अगर x नेगेटिव होगा तो या तो सेकंड में लाई करेगा या थर्ड में, tan अगर नेगेटिव होगा तो वो कौन से में लाई करेगा, या तो सेकंड में या फोर्थ में, ठीक है ना भाई। cos x, हाँ x लाइज इन थर्ड, हाँ x लाइज, x मतलब पूरा cos x नहीं, जो उसका क्या है पैरामीटर, ठीक है ना।
अब मुझे क्या फाइंड करने हैं, 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिटी पुट करता हूँ, क्या भाई साइन स्क्वायर एक्स, यूज ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम जो भी करेंगे, होल स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1/4 सॉरी 1। अब यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2 cos x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 पावर 2 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 1, ASTC याद रखना भाई, इक्वल टू 1 -1/4। अब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, स्क्वायर का में जाएगा रूट में जाएगा, और साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/4, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2। अब इन थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो जरा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। सो साइन एक्स इक्वल टू वॉट, -√3। साइन की वैल्यू आ गई, और जब साइन की और कोस की वैल्यू तुम्हारे पास है तो तुम बाकी के आराम से निकाल सकते हो ना, tan के आराम से निकाल दो। tan क्या होता है बताओ, tan x इक्वल टू वॉट, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब तो बाएं हाथ का खेल है, साइन एक्स की वैल्यू पुट करो, कोस एक्स की वैल्यू पुट करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू व्हाट रूट, ठीक है जी। उसके बाद tan x आगे, tan x के बाद में फिर मुझे क्या निकालना है, cot x, cot x इसका ही उल्टा होता है, ये √3 तो cot x क्या हो जाएगा 1/√3। तुम जानते हो ना tan x इक्वल टू 1/cot x या cot x इक्वल टू 1/tan x, सब जानते हैं। उसके बाद क्या आता है मेरा sec x, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, ये -1/2 तो ये हो जाएगा -2। और फिर आता है मेरा क्या cosec x, cosec इसका उल्टा होता है sin का, ये -√3/2 तो ये क्या हो जाएगा -2/√3। तो मेरे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड हो चुके हैं, sin x की वैल्यू, tan x की वैल्यू, cot x, sec x, cos x, सारे के सारे फाइंड हो गए। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, मैं इसका एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ASTC आपको याद रखनी है, A का मतलब पोल प्लस, S का मतलब साइन प्लस, T का मतलब tan प्लस, C का मतलब कोस प्लस। तुम आराम से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो भी मैं बता दूंगा इसके, कि ये कहां से पॉजिटिव है। अभी मैंने थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो दिया था इसके बारे में। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है, ये आइडेंटिटी कहां से आई है ये भी बता दिया जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें फेस टू फेस समझ में आती है, मुझे भी थोड़ा पता होगा कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है, कैमरे के सामने क्या बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12, x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। तो सबसे पहले क्या लिख लो, ASTC, ओल प्लस साइन प्लस tan प्लस कोस प्लस। जब साइन प्लस होगा तो कोसेक प्लस होगा, जब tan प्लस होगा तो कोट भी प्लस होगा, जब कोस प्लस होगा तो सेक भी प्लस होगा। चलो भाई, tan x है मेरे पास, ये सही है। अब तुम्हारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, सेकेंड आइडेंटिटी है। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस, वैल्यू पुट करो 5/12 पावर 2, sec स्क्वायर x इक्वल टू, सोल्व करेंगे सब कुछ तो कितना आ जाएगा 169/144, और sec x की वैल्यू हमारी रहेगी प्लस माइनस 13/12।
अब इन सेकंड क्वाड्रेंट अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन पॉजिटिव होता है ना, केवल साइन पॉजिटिव होता है और क्या कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो सीधी सी बात है सेक भी क्या होगा फिर मेरा निगेटिव होगा। ठीक है, सेक आ गया मेरा, एक आंसर आ गया मेरा, एक आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो, सेक आ गया है, टेन आ गया है ना, सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है। तो कोस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 12/13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोस भी आ गया मेरा। साइन निकालना है, साइन कैसे निकालेंगे सब जानते हैं, tan x इक्वल टू वॉट sin x अपॉन cos x, यही तो होता है। tan x की वैल्यू, अच्छा तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो tan x इक्वल टू sin x, कोस को ऊपर पहुंचा दोगे तो क्या हो जाएगा वो sec x हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कोस क्या होता है sec होता है। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, tan x की वैल्यू -5/12 इक्वल टू sin x और sec x की वैल्यू कितनी है -12/13, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद ये इधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में बचा दो 5/12/13 इक्वल टू व्हाट sin x। ठीक है जी, फिर यहाँ से sin x कितना हो जाएगा मेरा, sec x की वैल्यू क्या थी भाई, गलत रख दिया sec x की वैल्यू, वही तो ये थी 13/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 5/13 आ जाएगा sin x। अब sin आ गया तो सीधी सी बात है कोसेक इसका उल्टा होता है, कोसेक कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। और कोट किसका उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है, सीधा सा निकाल लो आराम से, कोट x इक्वल टू -12/5 हो जाएगा। तो 5 के 5 हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो कर सकते हो क्वेश्चन आराम से। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ, इसमें इतना ही रहने दो। ठीक है, ASTC को और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है।